हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और विद्यालय की जो आपकी स्थिति है, चाहे भौगोलिक स्थिति हो या विद्यालय का जो आंतरिक वातावरण है, उससे आप असंतुष्ट हैं और आप विद्यालय को परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन आप जिले के भीतर ही एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड या एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय को जाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव महोदय ने शासन को इस संबंध में पत्र लिखा है कि परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों का जिले के भीतर ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय ट्रांसफ़र करवाने हैं और कब करवाने हैं। शीतकालीन अवकाश या ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ये ट्रांसफ़र दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके अंदर भी इच्छा है तो आप अपना पेयर ढूंढ लीजिए। पेयर ढूंढने के लिए आपको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या अपने संपर्क का इस्तेमाल करना होगा। आइए पत्र के आलोक में इस संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उसमें जो तकनीकी बातें हैं उससे हम आपको अवगत कराते हैं। बिना देर किए दोस्तों, हम पूरी की पूरी बातें आपको बताने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लेटर जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। आपने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र लिखा है। यही कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है। शिक्षकों द्वारा प्रायः जनपद के अंदर स्थानांतरण की मांग की जाती है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अपने निवास स्थान, विकासखंड, जनपद से अधिक दूरी पर तैनात होने के कारण उन्हें आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों की पारिवारिक परिस्थितियों, बीमारी एवं अन्य कारणों से प्रायः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के कारण छात्र अध्यापक अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा शिक्षकों द्वारा पठन पाठन कार्य को अधिक सुगमता से किया जा सकेगा। दोस्तों, ये विद्यालय का एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय आने के पीछे जो मूलभूत कारण है, उसको प्रशासन ने, सरकार ने खुद ही समझ रखा है। सरकार खुद ही संज्ञानित है कि ऐसे करने से बच्चों के पढ़ाने के तरीके में शिक्षक परिवर्तन लाएगा, उसका दृष्टिकोण आशावादी रहेगा और बच्चे को ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़ने के लिए जो है वो अनुकूल दशाएं पैदा कर पाएगा। तो इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा शिक्षकों द्वारा पठन पाठन कार्य को अधिक सुगमता से किया जा सकेगा और ये शिक्षकों के हित में ही है और बड़ी बात है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नवत समिति प्रस्तावित है। पहला, इसमें बात हो रही अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति होगी। इसमें डाइट के जो प्राचार्य महोदय हैं वो अध्यक्ष हैं, DIUS यानी जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय सदस्य सचिव हैं, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक सदस्य हैं। शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार यानी ग्रीष्म अवकाश
एवं शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्रवाई किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत बच्चे हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। दोस्तों, सब्जेक्ट मैपिंग जो होता है आप जान लो, कक्षा 6 से 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके शिक्षकों के लिए सब्जेक्ट मैपिंग किया जाता है। अतः अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान या गणित की बाध्यता नहीं होगी। तो प्राइमरी स्कूल में अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो विषयगत बाधा नहीं होगी, यानी आसानी से आप किसी भी कंपोजिट विद्यालय के प्राइमरी विंग में आसानी से जा सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। म्यूचुअल जो भी ट्रांसफ़र होगा इनकी कैटेगरी दोस्तों दी गई है। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणी में अनुमन्य होंगे। पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो उनके अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकते हैं। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता या अपात्रता के संबंध में संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा कार्यमुक्त होने के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से उचित कारण एवं साक्ष्य सहित असमर्थता व्यक्त की जाती है तो दूसरे अध्यापक का स्थानांतरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो बिंदु है थोड़ा इसे आप समझ लें। प्रक्रिया अगर अंतःजनपदीय चल रही है उसमें एक शिक्षक द्वारा कार्यमुक्त होने के पहले, यानी एक शिक्षक रिलीव अभी नहीं हुआ और वो अगर एफिडेविट दे दिया कि उचित कारण और साक्ष्य यानी हम जाना नहीं चाहते, तो दूसरे अध्यापक का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो कैंसिल हो जाएगा। उसमें दूसरा अध्यापक जो है वो किसी भी प्रकार का अधिकार या दावा अपना नहीं प्रस्तुत करेगा, यानी दोनों लोगों की रजामंदी पे ही अंतःजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोस्तों होना है। अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक
दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति या तैनाती आदेश जारी करने की कार्रवाई संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर हेतु दोनों शिक्षकों की आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच या कार्यवाही गतिमान नहीं तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अंतिम रूप से सबमिट किए जाने गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, रजिस्टर या स्पीड पोस्ट कुरियर दस्ती स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही चरणवार निम्नवत संपादित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित या अद्यतन किया जाना निर्धारित तिथियों के मध्य। पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित तिथियों के मध्य। शिक्षकों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना ऑनलाइन आवेदन तिथि से 15 दिन के अंदर। फिर चौथा बिंदु है आवेदक की पात्रता या अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी की सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि 15 कार्य दिवस के अंदर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक या संस्तुत किए जाने की कार्रवाई किया जाना 1 माह के अंदर। और अंत में शिक्षकों द्वारा अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना 15 कार्य दिवस में। स्थानांतरण आदेश निर्गत एवं कार्यमुक्त आदेश, ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी या कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो दोस्तों, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। आपने शासन को ये पत्र लिखा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक को भी इसकी कॉपी भेजी है। जल्द दोस्तों इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पे कुछ नई बातें आपके सामने आएंगी। लेटेस्ट अपडेट लेके आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।